भाई मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेच आती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, कौन सी मूवी थी जिसमें, अबे जे से नाम था यार, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेच आती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को, मान लो पैसे के लिए। वो तो वैसे प्राइसलेस है, बोली लग जाएगी उस पर तो बोली लगी जाएगी भाई, ऑक्शन करेंगे, फैमिली भी मुझे अच्छी भी दे है जाएगी साथ में, आधे आधे पैसे कर लेंगे। आधे ठीक है भाई, बढ़िया। बस गाइस इंतजाम हो गया मेरी जिंदगी का, पति बेचाऊंगी मैं। इस लड़की का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था एंड इसे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पीपल वर सेइंग कि अगर यही चीज़ किसी लड़के ने बोली होती तो उसके साथ क्या होता, उसका तो लोग अकाउंट ही बैन करा देते शायद। जिसकी सफाई में इसने ये कहा, भाई मैंने अभी देखा मेरे नाम का हैशटैग भाई वायरल हो रखा है ट्विटर पे। मतलब मैंने तो मजाक कर रहा था, वो भी मूवी के रेफरेंस से, इतनी सीरियस बातचीत कब बढ़ गई है भाई। अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो वो पूरी तरह से डार्क जोक्स और डबल मीनिंग जोक्स से भरा हुआ है और इस तरह के जोक्स तो वहाँ पर इतने लोग मार रहे होंगे कि दिन रात केस ही करते रह जाओगे। तो लोग सिर्फ इस वीडियो की वजह से इसके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, उसके और भी रीजंस हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो बार बार यही वीडियो शेयर करें, मे बी उनको ये चीज बहुत ज्यादा ऑफेंड कर गई हो इसलिए। पर जिन लोगों को इस चीज का उतना इशू नहीं लग रहा है कि एक मूवी के रेफरेंस में ही तो जोक मारा है, इतना ह्यूमर तो चलता है, उन्हें इसकी बाकी रील्स भी देखनी चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि इसकी रील्स कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। योनी वॉनबीज में से जो बात बात पर इंटरनेट पर गालियां बकती है, जिससे इन्हें पता नहीं क्या फील होता है कि इन्होंने पता नहीं क्या अलग कर दिया है। और इसने तो ये अलग लगने की बीमारी के चक्कर में अपनी दादी को ही अब्यूज कर दिया एंड मिडिल फिंगर भी दिखाई। चीज नोटिस करिए, मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़ीवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर होगी भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई बुड्ढी ने। बट I'm gonna wear what I wanna wear. क्या बोलोगे? I look nice. भारतीय सभ्यता can fuck itself. I care about myself. इसने सोचा भी क्या होगा ये अपलोड करने से पहले कि सब इसे बहुत बड़ी फेमिनिस्ट घोषित कर देंगे। अपने ही घर वालों को अब्यूज करना कब से कूल कंसिडर करे जाने लगा। शी इज ऑल्सो अ वुमेन जिसकी सोच तुम्हारी सोच से नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए तुम उन्हें मिड फिंगर दिखा रही हो। तो फिर ये कैसी वुमेन एम्पावरमेंट हुई जिसमें सिर्फ उन वुमेन्स की जगह है जिनकी सोच तुम्हारी सोच से मिलती है। और अगर किसी की सोच तुम्हारी सोच से नहीं मिलती तो फिर वो तुम्हारी दादी ही क्यों ना, तुम उन्हें पब्लिकली आकर गालियां दोगी। उन्होंने भी एक लंबी लाइफ देख रखी है, बहुत कुछ देखा होगा। अगर उन्हें नहीं पसंद तो एटलीस्ट उनके सामने ये कपड़े पहनना अवॉइड किया जा सकता है। और ये चीजें पूरी दुनिया के लिए नहीं करनी होती है, पर अपने घर वालों के सैक्रिफाइसेस की वजह से ही आज हम जो कुछ भी हैं। तो अगर वो तुम्हारे सामने कुछ गलत भी कह रहे हैं तो उस चीज को अवॉइड कर दो या फिर उन्हें समझाने की कोशिश करो पूरी तमीज के साथ कि तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पहनने हैं। पर इस तरह की चीप हरकतों पर व्यूज बटोरना इज नॉट कूल, और व्यूज के लिए तो लोग आजकल इससे भी ज्यादा गिर रहे हैं। एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो दुकान के अंदर कपड़े बदल रही थी और कैमरा ऐसा लगा था कि इंटेंशनली लगाया गया, ऑफ कोर्स वायरल होने के लिए। कहाँ एक वो लोग होते हैं जो चेंजिंग रूम में घुसते ही मिरर चेक करते हैं कि कहीं मिरर डबल साइडेड तो नहीं है, कैमरा ऑन करके देखते हैं कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा। और एक ये मैडम है, कुछ बोल दोगे तो फेमिनिज्म पर बात आ जाएगी कि लड़के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पहले तो कभी किसी लड़के को ऐसे चेंज करते हुए नहीं देखा होगा पब्लिकली, और अगर कोई लड़का ऐसी कोई हरकत कर भी रहा है तो वो भी इक्वली गलत है जितनी ये गलत है। और जो लड़कियां जेन्युइनली इक्वलिटी की बात करती हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं कि हमें पढ़ाई करने दो, हमें जॉब दो, दुकान में खड़े होकर कपड़े बदलना उनकी डिमांड नहीं होती है। वो गेट रेडी विद मी वाले रील्स तो याद ही होंगे जिसमें लड़कियां कुछ ज्यादा ही रेडी होकर दिखा देती थी। अब वही चीज इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है कि पब्लिक प्लेसेस तक में हो रही है। अभी जैसे इस लड़की की रील्स वायरल हो रही थी जो मेट्रो और गाड़ी में बैठकर इस तरह से होली खेल रही थी, जिसके बाद उस पर केस वेस भी हुआ था शायद, जिस पर उसने बोला था कि वो ये व्यूज के लिए ही करती थी। तो लोग व्यूज के लिए इतने भूखे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, उन्हें बस फेमस होना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे क्योंकि अटेंशन मिलना किसको नहीं पसंद। एंड नाउ इस लड़की की कुछ वीडियोस आई विल शो एंड जस्ट वॉच हर हैंड जेस्चर एंड टोन एंड नोटिस करना कि ये चीज तुमने कहाँ देखी है। टोटली इन लव विद यू, व्हाट शुड आई डू नाउ। ब्रो प्यार से ना रोजी रोटी नहीं चलती। तो तेरे को, तू क्या, अगर तू मेरे मुंह पे पैसा फेंक के मार, मेरे दे के 2, 3, 4 करोड़ फेंक के मार, फिर मैं मानूंगी ब्रो। फेंक के मार पैसा। ब्रो मेरे को ये बताओ, ये लड़कों की इतनी क्यों जल रही है अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरे को प्यार नहीं पैसा चाहिए। भाई तेरे पास नहीं है तो तू मतलब क्यों रो रहा है मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में आके। चल मार भाई, मैंने तेरे से कौन सा ले लिया। चल मार एकदम। ऐसे इतना सेंटी नहीं होते ब्रो, इतना सेंटी नहीं होता। भाई आप किस बंदे का कलेश झेल रहे हो, पहले तो मेरे को ये बताओ। भाई इस बंदे का पता है आपको, मैं बताती हूँ इस बंदे की खुद की रियलिटी बताती हूँ। इसके सामने 3 बंदे आके खड़ जाएंगे ना, ये हो जाए, ओ भैया
भैया हमने तो ना कही भैया, मैं तो नू कह रहा भैया, मैं तो नू कह रहा भैया, मैंने तो ना कही भैया, भैया सॉरी भैया सॉरी। भाई ऐसे बंदों की बात कलेश मत झेलो, मूव ऑन। इसके बात करने और बोलने का तरीका अर्पित बाला एंड समय रैना जैसे टाइप के लोगों का नहीं लगता? ये इसकी रियल पर्सनालिटी नहीं लगती, एक पर्सोना क्रिएट किया है इंटरनेट के लिए, या फिर अपने आप क्रिएट हो गया है ऐसे लोगों को देख के, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम उनकी फैन फॉलोइंग देखकर इन्फ्लुएंस हुए हो। और ये हाल आधे लोगों का इंटरनेट पर जो कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहे हैं पर बन नहीं पा रहे हैं। वो बस गालियां देंगे या फिर ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस कारण लोगों ने देखते हैं। और भी इसकी ऐसी काफी सारी रील्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे एक में ये अपने भाई को गाली दे रही थी। तू कैसे दूध छाल रहा है भाई, आज मैं लूंगी भाई। अगर कोई भाई अपनी बहन को ये गाली देगा तो लोग उसका क्या करेंगे? और एक जगह तो ये 8-10 साल के बच्चों को अब्यूज कर रही थी। भाई मैं अभी अपनी नीचे सोसाइटी में ना ऐसे ही वॉक करने आई हुई थी, तो भाई एक ना 2 बच्चे थे, लाइक अबाउट यार प्रॉबेबली 8 साल के होंगे। भाई मैंने पूछ लिया, ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे थे दोनों, मैंने बोला आप लोग डेट कर रहे हो? भाई बहन मेरे को कहती हट पागल, और चली गई। भाई हद है। यही होता है जब आप अब्यूजिव लैंग्वेज को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर देते हो, फिर तुम गाली बकना रोक ही नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हारी हैबिट में आ चुकी है। फिर तुम्हारे सामने 8-10 साल के बच्चे हो या फिर खुद की दादी, तुमसे सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा बिना गाली बके। इन्हीं की तरह किसी जमाने में वाना भी हमारे स्वरा भास्कर जी भी थी, जिनको भी ये 2 गलत फहमियां थी। एक तो ये कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, और दूसरा ये कि गाली बकना बड़ा कूल होता है। तो उन्होंने भी एक बच्चे को नेशनल टेलीविजन पर गाली बक दी थी। इसकी भी इस रील पर अगर कोई सीरियसली एक्शन ले तो एटलीस्ट ये रील तो डिलीट करनी पड़ेगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी। और वैसे तो ये बात बोलना बहुत गलत होता है कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स की गलती है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि पेरेंट्स की गलती नहीं होती है। मोस्टली माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते, पर इसकी ये रील देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा। गाइस अभी मैं मम्मा से आप लोगों हेटर्स का एक रिप्लाई दिलवाना चाहूंगी, देखते हैं। मम्मा व्हाट डू यू थिंक, जो मेरे को लोग स्लट शेम कर रहे हैं और मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है, जस्ट इग्नोर। ये बेसिकली किसी अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जिसका सपना बस किसी की ट्रॉफी वाइफ बनना है। मैं तो भाई आई बिलीव कि मतलब अगर कोई लेके जा रहा है मेरे को शादी करके, तो आई एम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पाले मेरे को, वो रखे, वो खिलाए पिलाए, शॉपिंग कराए, वो उसका काम है। बचपन से मेरे माँ बाप ने पाला, अब मैंने तो वही सीखा यार, ठीक है, मैंने वही सीखा है। मेरे को जॉब नहीं सिखाई बचपन से किसी ने, मैंने यही सीखा है तो मैं यही करूँगी। अब मैं क्यों मारूँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी बैठ। और इंटरनेट पर आकर ऐसी हरकतें करती है जिसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग देखे जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बट कुछ इरिटेटिंग बच्चों को हम सब जानते हैं जिनके पेरेंट्स उनकी बदतमीजी पर डांटने के बजाय और हंसते हैं। तो ये बस उन्हीं बच्चों का बड़ा वर्जन है। इतना सब होने के बाद, स्टोरी पर माफी मांगने के बाद, ये मैडम ये रील बना रही है। ओए बहनचोद, मैंने सोचा है मैं ना अपोलोजाइज करूंगी अपनी पत्ती को बेचने वाली रील के लिए। ओनली ऑन वन कंडीशन भाई, अगर श्रीदेवी साक्षात खुदा के मेरे को बोले तो। वैसे ये भी इंस्टाग्राम का एक सस्ता जोक है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की कोई मूवी क्यों नहीं आ रही आजकल। ऐसी बातें बोलकर बच्चे अपने आप को टैंक समझने लगते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।